हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में। जिस व्यक्ति का ध्यान आप कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, मिनिमल कांटेक्ट है लेकिन वो बात नहीं है आप दोनों के बीच में। उस तरह से एनर्जी आप दोनों की जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, कनेक्टेड नहीं फील हो रही है, एक दूरी का एहसास कहीं ना कहीं है आप दोनों के बीच में। तो क्या कुछ है उस पर्सन के मन में, उस इंसान के मन में, ये हम इस रीडिंग में चेकआउट करेंगे। देखो, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप आपका हो सकता है। क्रश के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। किसी से आपने कन्फेस किया है बट सामने वाले ने आपको कोई भी रिप्लाई नहीं किया है या होल्ड पे रखा है। लेट्स सी वो व्यक्ति के मन में क्या है। देखो, जो भी एनर्जी जिसकी भी निकल कर आएगी, स्पेसिफिक आएगी तो मैं डेफिनेटली स्पेसिफिक मैसेज है बता दूंगी। आपको ध्यान रख के और एनालाइज करते हुए चीज़ों को देखना है। हर एक बात डेफिनेटली आपके लिए नहीं होगी, हर एक चीज़ आपके साथ हो सकता है कनेक्ट ना करे, और लकीस्ट पर्सन हो तो मे भी हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग ही आपकी और आपके पर्सन की हो। ठीक है, तो चलो, मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक न्यूट्रल एनर्जी में रहिए और देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस पर्सन के मन में। थैंक यू एंजल्स। ये हैंड रिटन मैसेज है, इससे आज हम उनकी एनर्जी चेकआउट करने वाले हैं। ओके, आई मिस यू जान। ठीक है, प्यार ख़त्म हो गया है, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए। सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। मे बी आप किसी डाइवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, तो इन्होंने मे बी हो सकता है कि आपसे टाइम मांगा है या जो भी है। ओके, ये व्यक्ति के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन हो सकता है। स्टबन पर्सन, मे बी हो सकता है ये व्यक्ति आपको स्टबन पर्सन मानते हो। हम क्लैरिफाई करेंगे तब बताऊंगी मैं। अच्छा, ये अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। एक मिनट रुको, देख लो पॉज करके। ठीक है, तो इसको तो मैं साइड रख रही हूँ। ये अल्फ़ाबेट आपके पार्टनर के हैं। मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा मैं। बहुत जल्द सब ठीक कर देंगे, देखते हैं कर भी पाएंगे या नहीं। तुम बहुत सुंदर हो, आई एम मैड ऑन यू। आई डोंट थिंक इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है मुझे। पास्ट लाइफ कर्मा, तुम्हारी बातें याद आती हैं। अबंडेंस, ये देख लो, ये नंबर्स हो सकता है आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो। पॉज करके देख लेना गाइस, नहीं देख पाए हो तो। मुझे गलत मत समझना, गलत नहीं हूँ। आपके पर्सन ऐसा आपसे कहना चाहते हैं। ओके, अब इनको क्लैरिफाई करते हैं और मैं साइन राशि भी आपको बताती हुई चलूँगी क्लैरिफिकेशन के दौरान। ओके गाइज, आई होप अब आपको कार्ड्स प्रॉपरली दिख रहे होंगे, विजुअल है। आई मिस यू जान। लेट्स सी आपके पर्सन आपको मिस क्यों कर रहे हैं, क्यों याद आ रही है आपके पर्सन को आपकी।
याद करने का क्या रीज़न है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों मिस कर रहे हैं? एंजल्स प्लीज़ बताएं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इस मैसेज को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको क्यों मिस कर रहे हैं, क्या कोई रीज़न से मिस कर रहे हैं? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या। हो सकता है गाइज आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ काम करते हो, ये आपके बॉस हो सकते हैं या आप उनके बॉस हो सकते हो। कुछ ऑफिस से काम से जुड़ा हुआ मुझे दिख रहा है, मे बी साथ एक ही प्रोफेशन में या आसपास की बिल्डिंग हो सकती है काम की। कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम ना अपने दोस्तों को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, इनकी शादी हो रही है, इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, लोग पार्टनर्स के साथ अच्छा कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, डेट पे जा रहे हैं, खुश देखते हैं ना जब हम, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये अभी अगर आपके लाइफ में आपके पार्टनर नहीं है तो सेम आपके पर्सन को भी ना, आप उनके लाइफ में इस वक्त नहीं हो, तो ये मिसिंग एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ना तब बहुत ज़्यादा होती है जब ये और भी कपल्स को देखते हैं और भी लोगों को देखते हैं, तब ये आपको और ज़्यादा मिस करते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि देखो, ये आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और अभी सिचुएशन कंडीशन आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, या कोई भी एक ऐसा रीज़न है जिसके वजह से बात नहीं हो पा रही है, या आप दोनों अभी रिलेशनशिप में नहीं हो, कोई भी चीज़ हो सकती है आप दोनों के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को आप मिस कर रहे हो और आप ये देख पा रहे हो कि आप उस व्यक्ति से तो बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आसपास के लोग उस व्यक्ति से जो बात करते हैं, सपोज़ आपसे आपके पर्सन बात करना चाहते हैं एंड वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, बाकी लोग बहुत इजीली आपसे बात कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ को भी देखकर कई बार बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है कि मेरा अपना बंदा है या अपनी बंदी है, आज हम ही उससे बात नहीं कर पा रहे, हम उससे क्लोज़ नहीं जा पा रहे हैं और लोग उसके बहुत क्लोज़ है, बहुत करीब है। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि यस, बहुत सारी रीज़न की वजह से आपको मिस भी करे। अच्छा, जिन लोगों के पार्टनर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो वो मैरिड है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या ऑलरेडी वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है क्योंकि उनके साथ शायद उस तरह की बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं, या फिर मे बी होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन शायद उस थर्ड पार्टी के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं, आप ऐसा करते थे उनके लिए, आप ऐसा करते थे उनके लिए, और वो चीज़ जब इनको नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं और ये आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे आपको मिस करने का कोई लालच या कोई ऐसा मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, जेन्युइनली ये व्यक्ति आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। प्यार ख़त्म हो गया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो भी ये लोग सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर प्यार ख़त्म हो गया है, फीलिंग्स ख़त्म हो गई है, तो नहीं गाइज, आपके पर्सन को लगता है कि आपका प्यार ख़त्म हो गया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कई बार आपने देखा है, मैंने इस कार्ड को लेकर समझाया है, बताया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक प्रैक्टिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक फायर एलिमेंट का कार्ड है। फायर एलिमेंट की एनर्जी मतलब आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं वो ऐसा देखते हैं, आप बहुत ज़्यादा फायरी हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे गुस्सा भी दिखता है चेहरे पर। तो आपके पर्सन को आपका जो इस वक्त का नेचर है, जो बिहेवियर है, रवैया है, कहीं ना कहीं उसको देखकर इनको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर वो इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि एक एंडिंग को बता रहा है, मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में जो इनको लेकर प्यार, रिस्पेक्ट था, आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनको पसंद करते हो, अट्रैक्शन है उनके लेकर आपके अंदर, तो उनको लगता है कि वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ आपके अंदर से वो प्यार, वो इमोशंस ख़त्म हो गया है। एरीज, लियो, साजिटेरियस आप हो सकते हो, मेष, सिंह, धनु राशि के आप हो सकते हो, ठीक है, ये आपके पर्सन की भी राशि हो सकती है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, टाइम चाहिए।
क्यों कंफ्यूज्ड है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कलेक्टिवली क्यों है कंफ्यूज्ड, क्या है कंफ्यूजन का रीज़न, कौन है जिसके वजह से ये कंफ्यूज्ड है, क्यों कंफ्यूज्ड है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, क्यों है कंफ्यूज्ड। 10 of Wands, द वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एक एक करके। एक्चुअली मुझे ना बहुत सारी सिचुएशंस मेरे को फ्लैशबैक मतलब इंट्यूशन हो रही है। हाँ, क्रैक करती हूँ और एक एक करके आपको बताती हूँ कंफ्यूज्ड आपके पर्सन क्यों है। पहली चीज़, आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है, टाइम चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ गैप्स हैं। ठीक है, या तो देखो एज गैप आप लोगों के बीच में हो सकता है, या कोई एक व्यक्ति सिंगल पेरेंट्स हो सकता है, आपके पास हो सकता है कि आप पहले मैरिड हो, मतलब डाइवोर्सी हो सकते हो, या आपके पास ऐसे कोई सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास बच्चा है या उनके पास है। देखो वाइस वर्सा भी आप सिचुएशन ले सकते हो। ठीक है, अभी आप दोनों का वो फेज़ नहीं है जहाँ पर आप डेटिंग शेटिंग करो, अभी वो फेज़ आ चुका है जहाँ पर उनको एक निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। तो आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है कि अगर उनके उनके पास बच्चा है, ठीक है, ये व्यक्ति डाइवोर्सी है क्योंकि यहाँ पे डाइवोर्सी पर्सन की एनर्जी निकली है, तो एज ए पार्टनर तो आप अच्छे हो, नो डाउट, लेकिन क्या आप उनके बच्चे के लिए भी एक अच्छे पेरेंट्स बन पाओगे, फादर मदर, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो भी है, क्या आप अच्छा बन पाओगे। दूसरा कि कहीं ना कहीं अगर सिंगल्स हो तो उनको ये लगता है, इस चीज़ को भी लेकर वो कंफ्यूज है, शायद आप दोनों के बीच में रिलीजियस अलग है, कास्ट अलग है, एज गैप है, या फैमिली को लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं, एक प्रेशर है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपके साथ रहना या आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, शादी करने से उनके जीवन में, उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सब कुछ जैसे बदल जाएगा, या बहुत सी चीज़ें इनको छोड़नी पड़ेगी, बहुत सी चीज़ों से इनको दूर जाना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से इनको दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी इनको फैमिली के साइड से शोहरत मिल रही है, आराम मिल रहा है, मे भी हो सकता है कि ये कोई फैमिली बिजनेस करते हो, या इनकम ऑफ सोर्स इनका बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, पैसा है बट ये पैसा फैमिली का है, इनका नहीं है। तो इस वजह से ये व्यक्ति कंफ्यूज्ड है कि क्या करना इनको इस वक्त चाहिए, क्या डिसीजन इनको लेना चाहिए, क्या फैसला इनको करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है। दूसरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो फाइनेंशियल इश्यूज़, नहीं फैमिली को लेकर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तब भी इंसान प्रॉब्लम में होता है, किस बात को लेकर, इंसान को लगता है कि पता नहीं इस जिम्मेदारी को मैं ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, या ले पाऊँगी या नहीं ले पाऊँगी, मतलब इसको, ये जिम्मेदारी को मैं उठा पाऊँगा या नहीं उठा पाऊँगा। तो इस वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या नहीं करे, शादी करे या नहीं करे। आपके पर्सन आपके साथ आगे के भविष्य को लेकर, आगे के फ्यूचर को लेकर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। क्या उनका आपके साथ शादी करने का निर्णय, आप दोनों का भविष्य एक दूसरे के साथ सुरक्षित है, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं पता चले सबके अगेंस्ट जाए और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश ना रह पाओ, एक दूसरे के साथ हैप्पी ना रह पाओ। कोई ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हो सकती है, या अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकती है, जिसको देखो ठीक किया जा सकता है, लेकिन देखो सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना कि वो किस तरह से सिचुएशन को देख रहा है या देख रही है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और कंफ्यूजन का रीज़न देखो शादी वादी को ही लेकर दिख रहा है, आगे की चीज़ को ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर पहले भी इनकी शादी हुई थी तो उस कंडीशन में और ज़्यादा कंफ्यूजन इस व्यक्ति को है कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए।
डाइवोर्सी पर्सन को प्लीज़ क्लैरिफाई। अच्छा, ये व्यक्ति एरीज, लियो, साजिटेरियस के हो सकते हैं, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी, मिथुन, तुला, कुंभ। 10 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है गाइस। टेम्परेंस, अगर किसी डाइवोर्सी पर्सन से डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो ये व्यक्ति डाइवोर्सी है या आप डाइवोर्सी हो। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके साथ सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हैं, या इस व्यक्ति को लग रहा है कि अभी तक ये आपको उतना समझ नहीं पाए हैं या समझ नहीं पाई हैं, थोड़ा सा टाइम और ये व्यक्ति लेना चाहते हैं। यस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है। थोड़ा सा फिशी सा सिचुएशन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये चीज़ दिख रहा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय लेना चाहते हैं, थोड़ा सा समय और स्पेंड करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आप किसी डाइवोर्सी पर्सन से डील कर रहे हो तो देखो, ऑब्वियसली इस व्यक्ति के मन में डर भी दिख रहा है, क्योंकि जिसकी भी पहली शादी फेल हुई है, ऐसे लोगों को डेफिनेटली लाजमी होता है कि अब नेक्स्ट स्टेप लेने में डर लगता है, और ख़ास कर कि कोई जो शादी थी उससे बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सिचुएशन रहा है, बहुत टॉक्सिक पर्सन रहा है, उस कंडीशन में भी मतलब लोगों को दूसरा स्टेप, मतलब दूसरी बार शादी करने में डर लगता है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है, जहाँ पर ये इस वक्त ना अपने इमोशंस, फीलिंग्स को समझ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डर बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं ये चीज़ों को बैलेंस रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। कई बार इंसान को सेल्फ डाउट भी होता है, कई बार हम लोग अपने ऊपर ही भी डाउट करते हैं कि पता नहीं कि मैं अच्छा हूँ या नहीं अच्छा हूँ, है ना। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है कि जहाँ पर इनको खुद के ऊपर भी सेल्फ डाउट हो रहा है कि ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये व्यक्ति धनु राशि के, सैजिटेरियस साइन के हो सकते हैं। मेरा इंतज़ार करना, क्या इंतज़ार करना चाहिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, देखो इंतज़ार तो करना चाहिए, ये भी एक स्टैग्नेंट का ही कार्ड निकल कर आया है। अगेन देखो गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है, मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को आपको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए, ठीक है। हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आपको आपके बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये दिखा है कि यस, आपको वेट करना चाहिए। बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा, क्या ये सब कुछ ठीक कर पाएंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन? जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्या ये सब चीज़ें ठीक हो पाएगी? पेज ऑफ चालिस, हाँ, ठीक कर पाएंगे, डेफिनेटली ठीक कर पाएंगे। आपके पर्सन सब चीज़ों को ठीक करना तो चाहते हैं, ऑलरेडी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ठीक करने के प्रयास में दिख रहे हैं, ठीक कर रहे हैं ये व्यक्ति। तो यस, ये व्यक्ति ऑलरेडी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे ठीक, चाहे आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है या किसी और की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है, यस, ये व्यक्ति उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, एंड पेज ऑफ चालिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। स्टबन पर्सन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स उनको स्टबन लगते हैं या क्या है, क्यों है ये एनर्जी? ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं, आप अपने पर्सन को स्टबन नहीं लगते हो, लेकिन आप में से किसी के पार्टनर एक्चुअली बहुत स्टबन पर्सन है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। अब ये आपके हस्बैंड है, वाइफ है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी है ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को आपके साथ कनेक्ट होना है, इस व्यक्ति को आपके पास वापस आना है, लेकिन क्योंकि ज़िद्दी इंसान है, ज़िद्दी पर्सन है, ज़िद में है किसी बात को लेकर,
या तो आपको झुकाना चाहते हैं या कुछ तो भी है जिसके वजह से ये क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िद के वजह से आपसे दूरी बना रहे हैं। कोई ज़िद है इस व्यक्ति की, या तो ये चाहते हैं कि आप इनसे कनेक्ट करो, ये अपने आप को नहीं झुकाना चाहते। अगेन स्टबन पर्सन है, ईगोस्टिक इंसान भी ये डेफिनेटली हो सकते हैं, तभी इतना ज़्यादा वो स्टबननेस आता है, ईगो है तभी, जिसके वजह से ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं ज़िद के वजह से। बट हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, वो अपनी ज़िद भले ही पूरी कर रहे हो लेकिन वो हैप्पी नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आप लोगों का है, ये व्यक्ति की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पर ये ना पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं, आपसे लव भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो आप समझ ही पा रहे हो, एक और उनकी फैमिली है, एक परिवार है, हस्बैंड है, ये वाइफ है, जो भी जेंडर के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे टाइप्स एंड किए हैं। इसका एकमात्र रीज़न है उनका परिवार, उनकी फैमिली, और बच्चे भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से बाकियों को सफ़र करना पड़े, आप दोनों के रिलेशनशिप के वजह से बाकियों को सफ़र करना पड़े। लेट मी टेल यू, ये व्यक्ति आपके ट्विन पार्टनर भी है, इसके चांसेस दिख रहे हैं। इस व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी और से मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, लेकिन ये व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सबके लिए नहीं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत इंटेंस लव है, बहुत गहरा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच में। लेकिन एकमात्र प्रॉब्लम है कि वो ऑलरेडी किसी और से मैरिड है, जिसके वजह से वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। और देखो लवर्स का कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, स्टार का कार्ड, यानी कि ये सारे कार्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप दोनों की रिलेशनशिप। ये व्यक्ति सच में आपसे प्यार करते हैं, प्यार है, लेकिन ये दूरी बना रहे हैं अपनी फैमिली के वजह से। देखो ज़रूरी नहीं कि उनका जो परिवार है, उनके जो हस्बैंड या वाइफ, वो लोग टॉक्सिक ही हो, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप ट्विन पार्टनर से कनेक्ट होते हो, किसी भी तरीके से आप कनेक्ट हुए हो सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हुए हो, सोशल मीडिया से हुए हो, या आप लोग ऑफिस में मिले हो, कैसे भी गाइस कनेक्ट हुए हो, तब आप अपने आप से ही खुद को दूर नहीं रख पाओगे। तो ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिख रहा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सुनने में वियर्ड लगेगा, एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन गलत आप कह सकते हो, लेकिन ये कनेक्शन ऐसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेटली ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है। एंड इस व्यक्ति ने ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं किया है, बहुत प्यार है इस व्यक्ति को आपसे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने आपसे दूरी इसलिए बनाई है बिकॉज़ वो नहीं चाहते हैं कि ये उनकी फैमिली चीज़ों को सफ़र करे। पास्ट लाइफ कर्मा को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, पास्ट लाइफ कर्मा। जिन लोगों के बीच में फैमिली का प्रॉब्लम है, परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, देखो उनके साथ आपका उनकी फैमिली के साथ एक्चुअली में आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और जब तक ये पास्ट लाइफ कनेक्शन या पास्ट लाइफ कर्मा कनेक्शन बोल रही हूँ, पास्ट लाइफ कर्मा बैलेंस नहीं होगा, तब तक उनकी फैमिली की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे, आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आएंगे, या आप लोगों की मैरिड लाइफ इस वक्त कोई थर्ड पार्टी के वजह से ख़राब हुई है, सेपरेशन आया है। तो ये चीज़ ये बता रही है गाइज, आप लोगों को गाइडेंस दे रही है कि ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा है। आपने भी शायद जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया था, जिसका भुगतान आप इस वक्त कर रहे हो, आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। तो इमीडिएटली उस व्यक्ति से, देखो ऑब्वियसली ये चीज़
जब हम पर्सनली भी कराते तो बहुत लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट फील होता है, लेकिन ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, आपको उस व्यक्ति को फॉरगिव करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपके जीवन में जो भी आपको मिल रहा है वो आपका प्रारब्ध ही है, यानी कि वो आपने कमाया है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो। कहना बहुत आसान होता है, समझती हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग अभी ऐसे सोल हो, ऐसे इंसान हो जिन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया होगा, कुछ भी नहीं गलती से आपने गलत किया होगा, बट आपके साथ जाने अनजाने में या जानबूझकर लोगों ने गलत किया है। यस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तुम्हारी बातें याद आती हैं, आपके मैसेजेस को ये व्यक्ति पढ़ते हैं, चाहे वो आपका फाइट करना हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपने जो कुछ भी इस व्यक्ति को बोला है वो सारी बातें इस व्यक्ति को याद आती है। अबंडेंस, इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनके लाइफ में एक अबंडेंस की तरह हो। आप इनके लाइफ में आते हो तो स्प्रिंग का महीना आप कह सकते हो, मतलब एक पॉजिटिविटी, एक खुशहाली आप इस व्यक्ति के लाइफ में लेकर आते हो। मुझे गलत मत समझना, गलत नहीं हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई, मुझे गलत मत समझना, गलत नहीं हूँ। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है, यानी कि उन लोगों के पर्सन की ये एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये व्यक्ति इस वक्त आपका साथ नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे पा रहे हैं, या इस वक्त आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, इस वक्त आपसे कम बात कर रहे हैं, लेस कांटेक्ट हो सकता है। उन लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति इस वक्त ना अपने करियर पर, अपने काम पर, अपनी फाइनेंसेस पर बहुत ज़्यादा बिज़ी है, या उसको लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उनको कहना आपको ये है कि मैं क्योंकि तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रही हूँ, हो सकता है कि 10 दिन बात नहीं कर रहे हैं, मे बी उससे ज़्यादा या कुछ भी। तो ये व्यक्ति का कहना है कि मुझे गलत मत समझना, ऐसा नहीं कि वो किसी को डेट कर रहे हैं। देखो, पैसे ही पैसे इस व्यक्ति के माइंड में चल रहे हैं, वो किसी को डेट कर रहे हैं या कोई इस व्यक्ति के लाइफ में और आ गया है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये दिखा रही है कि ये कुछ फाइनेंसेस, पैसों को लेकर, पैसों की चीज़ों को लेकर सोच में बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी कर दिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस वक्त उनका दिमाग फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसों पर लगा हुआ है, या घर पे देना है। कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसलिए ये व्यक्ति कह रहे हैं मैं कि गलत नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर रहा तुमसे, लेकिन यहाँ पर मैं इस वक्त अपने काम में, अपने फाइनेंशियल चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, इसीलिए ये व्यक्ति इस वक्त आपसे स्पेस ले रहे हैं, इसीलिए इस वक्त ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड है, ये इस वक्त अपने लाइफ का कोई रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हैं, अपने लाइफ का कोई सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, जिसके वजह से ये इस वक्त आपसे दूरी बना रहे हैं। और इसी वजह से ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। ओके, आपके पर्सन कन्या राशि के हो सकते हैं। 9 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 3 नंबर। ठीक है, तो ये है गाइज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। वीडियो पसंद आई, यहाँ तक वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। सो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।